एक लड़का था, उसने अपने 10th में स्कोर किए 92%। उसके बाद वो आया 11th में, इतना ज्यादा स्कोर देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था और उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई था। उसकी फैमिली उससे काफी ज्यादा खुश थी और उसने अपनी 11th की जर्नी को शुरू किया। 11th को उसने काफी ज्यादा लाइटली लिया इस कॉन्फिडेंस में कि यार उसने 10th में इतना अच्छा स्कोर किया है तो वो 11th को तो इजीली संभाल ही लेगा। जब 11th उसका खत्म होने आया तो उसको रियलाइज हुआ कि यार उसने अपनी 11th को लगभग बर्बाद कर दिया है। उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसको रिकवर करने में उसका शायद बहुत सारा टाइम चला जाए, लेकिन क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उसको अपनी मिस्टेक्स को रिकवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। बट उन मिस्टेक्स को संभालते संभालते उसका आधा 12th निकल गया और वो बचा हुआ आधा 12th में या तो उसे फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी थी या तो फिर उसको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी थी। और एट द एंड उससे ना तो 12th हुआ और ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया और बोर्ड्स में सिर्फ 75% ला पाया। वो बच्चा जिसने 10th में 92% लाया था, बट उसने ऐसी क्या गलतियां की 11th में कि उसका 75% आ गया, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब 10th में जब अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होता है और हम समझते हैं कि यार हम तो अब ये एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो इतना स्कोर हुआ है, मेरे को इतनी सारी नॉलेज है, ये चैप्टर तो मुझे आता है, ये चैप्टर तो मैं एक ही दिन में कर लूंगा, ऐसे कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और जो मैं आपको कहानी सुनाया, ये कहानी किसी और की नहीं, आपकी ही हो सकती है अगर आपने इन चीजों को लाइटली लिया तो। 11th की कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो लगभग हर स्टूडेंट करता है, ठीक है। और ये वीडियो मेनली फोकस होगा मतलब उन स्टूडेंट्स पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करने जा रहे हैं उनके लिए मतलब ठीक है, वो 11th बर्बाद भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। 12th के बोर्ड एग्जाम देने हैं उन्हें, बस 12th में तो 12th का ही सिलेबस आएगा तो टेंशन नहीं है उनको। एनीवेज, तो मतलब बेसिकली आप लोगों ने हमेशा ये देखा होगा कि 10th में किसी का अच्छा स्कोर आता है, 12th में स्कोर गिर जाता है। मेरा एग्जाम्पल ले लो, मेरा 10th में था 94%, 12th में था 83%, तो मेरा 11% गिर गया। क्या रीजन होता है कि स्टूडेंट्स का परसेंटेज गिरता है? दो इसमें कॉमन फैक्टर है। एक तो मतलब ठीक है, नॉर्मल सी बात है, 12th का बोर्ड एग्जाम ज्यादा हार्ड होता है, उसमें बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता है तो स्कोर गिरना है, नॉर्मल है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर ये हो गया कि स्टूडेंट्स जितना ज्यादा सीरियस अपने 10th के बोर्ड एग्जाम को लेकर होते हैं उतना 12th के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपने समझो मतलब आपने 10th में 90% स्कोर किया और आपने 12th में 90% स्कोर किया, समझो, वैसे किया नहीं अभी आपने 12th में, बट समझ लो किया, तो आपको ज्यादा खुशी किसकी होगी? 10th की होगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 10th में वो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही मासूमियत, अलग ही जोश होता है, तो उसके कारण ज्यादा खुशी होती है हमें, ठीक है। एनीवेज, फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th की उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपके 12th को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, ठीक है। इन मिस्टेक्स को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है और पूरी तरीके से आप लोगों को फोकस होकर 11th में पढ़ाई करनी है, क्योंकि 10th से लेकर 12th की जो जर्नी है ना, सब लोग भूल जाते हैं कि इसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज आता है 11th। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपना 11th बर्बाद कर लेते हैं और वो वहीं पर बाहर हो जाते हैं। और ये वो स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं जो कोचिंग नहीं लेते हैं, XYZ कोर्स ले लेते हैं, कोर्स लेके उन्हें लगता है कि भाई ऑनलाइन कोर्स ले लिया तो मैं कर लूंगा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि यार 11th बर्बाद हो जाता है इस कारण से, क्योंकि उन्हें कॉलेज जाना रहता है, कोर्स का लेक्चर नहीं देख पाते, बैकलॉग हो जाता है, टेस्ट नहीं देते, चैप्टर छूट जाते हैं, ऐसा होते होते उनके इश्यूज आते हैं और 11th बर्बाद हो जाता है। तो मैं हूं आपके साथ, ऐसा कुछ होगा तो मैं हेल्प आउट जरूर करूंगा, लेकिन आई प्रे कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो 10th से 12th में अगर आपको अच्छा करना है, 10th में आपने अच्छा किया, 12th में भी आपको बहुत अच्छा करना है, तो बीच में आपको अच्छा करके चलना पड़ेगा। इस रास्ते पे आप कचरा नहीं कर सकते हैं। तो 11th में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है ताकि आपका कॉम्पिटिटिव करियर और बाकी चीजें रियून ना हो जाएं, ठीक है, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है नोट्स मेकिंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार नोट्स बनाना जरूरी नहीं होता है, नोट्स बनाने से क्या ही फायदा होगा। नहीं भाई, देखो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जैसे हम लोग कोई स्टूडेंट है जो भेड़ चाल में चल रहा है और एक स्टूडेंट है जो उस भेड़ चाल से अलग चल रहा है, तो ये जो भेड़ चाल में चल रहा है ना स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा, क्योंकि मैक्सिमम जनता अगर कहीं जा रही है तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी ना भाई। और सारी जनता फेल होगी तो सब फेल होंगे। बहुत सारे लोग इसको ऐसे समझाते हैं कि भेड़ चाल में मत चलो, अलग बनो, दुनिया से अलग बनो। नहीं, अलग नहीं बनना है। तो मार्क जगरबर्ग ने भी कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, संदीप महेश्वरी ने भी कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, एलन मस्क ने भी कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था। मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट किया था। तो मेरे गांव वालों में और मार्क जगरबर्ग, संदीप महेश्वरी, एलन मस्क, इनमें बहुत फर्क है। तो सबके गांव में होते हैं ऐसे लोग जो स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट करते हैं, बट सब लोग ये नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो 2-3 लोग तुम्हें मिल जाते हैं कि भाई बिना एजुकेशन लिए, बिना कॉलेज स्कूल गए बहुत बड़े आदमी बन गए भाई, नसीब था, चमक गया। 99% लोग बर्बाद होते हैं इससे, इसलिए वो भेड़ चाल से अलग हुए तो सक्सेस हो गए। कुछ लोग बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन जो भेड़ चाल में रहे, मतलब जिन्होंने स्कूल किया, कॉलेज किया, कुछ ना कुछ किया, वो कहीं ना कहीं तो है ना आज, कहीं ना कहीं है या नहीं। तो एक अलग नजरिए से कभी सोच कर देखो, इस नजरिए से कभी सोचा है तुमने? तो बेसिकली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा, मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, सब लोग तो नोट्स बनाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, मैं उनसे कुछ अलग करूंगा। तो हाँ, तुम अलग कर जाओगे, तुम नोट्स नहीं बनाओगे, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, उनके 80-90 परसेंटाइल तक आ जाएंगे, तुम्हारे 40-30 पर अटके रहेंगे, वो भी तुक्के से आया रहेगा। तो दुनिया जो चीज करती है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, तभी तो दुनिया कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता ना तो कि तुम्हें दुनिया में सारे लोग पागल हैं? फिर समझ जाना कि दुनिया में डिफेक्ट नहीं है,
हाँ ठीक है। तो नोट्स मेकिंग सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे नोट्स मेकिंग। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, आपको 11th से ही हैबिट डालनी है। ठीक है, आपको 11th से ही हैबिट डालनी है कि आपको नोट्स बनाते रहना है ताकि आपको 12th में आसानी हो कंप्लीट करने में। दूसरी बात आती है कि आपको लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड करने हैं, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन होता है ना लेक्चर्स का जो डिसिप्लिन होता है, ये डिसिप्लिन देखो बहुत जल्दी छूट जाता है स्टूडेंट्स का। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, चाहिए तो अपनी बुक में लिख लेना ये चीजें। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब 11th में प्रॉपर्ली लेक्चर्स को अटेंड नहीं करते हैं और यही हैबिट उनके 12th को रियून कर देती है। मतलब जैसे 11th अभी शुरू हुआ आपका, अभी तो जोश होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर डाला, काइनेमेटिक्स कर डाला, लॉज ऑफ मोशन कर डाला। अभी तुम अपने बैच में देखना, अगर तुम्हारे बैच में दिखाता होगा कि टेस्ट कितने बंदों ने दिया तो वो आजमाना तुम। पहला टेस्ट 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, 20,000 देंगे, लेकिन जब लास्ट टेस्ट आएगा ना उसको देखना 2-3 हजार देंगे। लास्ट टेस्ट या सेकंड लास्ट बोल दो, क्योंकि लास्ट वाला तो जोश जोश में सब दे देते हैं कि आखिरी है, लेकिन बीच में देखना तुम कितना गिरावट होगा। तो वो एक जोश है भाई, वो एक डिसिप्लिन है जो अभी बना हुआ है, बाद में नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर्स देखने की आदत अभी से डालो, सब कुछ मैनेज करने की आदत अभी से डालो। जैसे मुझे एक कमेंट आई थी अभी रिसेंटली कि हम लोग लेक्चर देखते देखते नोट्स नहीं बना पाते, लेक्चर पे ध्यान नहीं आता है, समझता नहीं है। तो उसी की तो प्रैक्टिस करनी है हमें, उसी में तो हमें परफेक्ट बनना है। अभी हम तो हमें उसी पर करना है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन। ठीक है, डिसिप्लिन हमें वैसे ही लाना है। तो अभी से ही आपको लेक्चर्स पर डिसिप्लिन लाना है। ठीक है, जैसे कोई अगर कॉलेज कोचिंग जाता है, ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखता, तो वो कोचिंग डेली जाए, डिसिप्लिन आएगा। ऐसा नहीं है भाई कोचिंग छोड़ दिया, बंक कर रहे हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई, बर्बाद हो जाओगे। तीसरी चीज आती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज है ना जो बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मैक्सिमम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट ये ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है। ठीक है, इसको चाहिए तो 3-4 स्टार मार्क लगाना, उसके बाद लिखना। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी की हैबिट अभी से नहीं डालोगे तो वो 12th में नहीं होने वाली है तुमसे। अगर तुम अभी 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो 12th में तुम 4 घंटा भी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम तक लेक्चर देखते हैं, शाम को वो होमवर्क करते लेक्चर का या फिर ऐसा कुछ करते, दिन खत्म हो गया, रात खत्म हो गई, सो गए, खत्म। फिर से अगला दिन शुरू हुआ, दिन भर लेक्चर देखा, शाम को होमवर्क किया, सो गए, सुबह उठे, कॉलेज गए, होमवर्क किया, लेक्चर देखा, सो गए। सेल्फ स्टडी कहाँ कर रहे हो? खुद की स्टडी कहाँ कर रहे हो तुम? चलो फिर भी तुम ठीक हो, जो होमवर्क भी नहीं करते उनका क्या, वो तो एकदम बर्बाद है। तो सेल्फ स्टडी की हैबिट तुम्हें अभी से डालनी है। अगर तुम 11th में हो तो 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी तुम्हें अभी से करनी है। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे ये मैटर नहीं करता है कितना घंटा पढ़ रहे हो, करता है भाई, 4-5 घंटा पढ़ो। एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होता ही है ना, 4-5 घंटा पढ़ना चाहिए 11th में। कोई 12th में तो उसको 6 घंटा पढ़ना चाहिए डेली। अगर उसको बोर्ड्स में 90% और जेई वगैरह क्लियर करना है तो बोर्ड्स में सिर्फ 90% चाहिए उसको, तो 12th में 4 घंटा भी इनफ होता है डेली, 4 या 3 घंटा भी इनफ होता है। उसमें होमवर्क भी इंक्लूड कर सकते हो। अदर देन जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको 11th में ही 6 घंटा 5 घंटा इतना पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर्स के अलावा इतना टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। उसमें आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें आपको बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक खोलनी है, उसे रीड करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं, उनको पढ़ना है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन इन सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट चीज आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। लोग क्या करते हैं, देखो मेथड क्या होता है, लेक्चर्स देखा, लेक्चर्स देखने के बाद डीपीपी किया, डीपीपी करने के बाद मतलब मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन किए और छोड़ दिया। ठीक है, होमवर्क जितना था, ये होमवर्क था, मान लो ये होमवर्क था कि मॉड्यूल से ये क्वेश्चन कर लेना, डीपीपी कर लेना, ये किया, छोड़ दिया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उन लोग लेक्चर्स पे अटक जाते हैं, ये नहीं करते और पीवाईक्यू हो गया या एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक तो बात ही नहीं आती है। ये तो ना पहले कर रहे थे ना अभी कर रहे हैं। भैया देखो, ये नहीं करोगे चलेगा, ये नहीं करोगे चलेगा, बट ये करना है तुम्हें, ये करना है तुम्हें, पीवाईक्यूज करने हैं भाई। ठीक है, लेक्चर्स तुम्हें जरूर देखने हैं। ठीक है, और मतलब जब मेरा भी 11th बर्बाद हो रहा था तो उस समय मैंने 11th को बचाने के लिए क्या किया था कि मैं लेक्चर फटाफट लेक्चर देख के नोट्स बना रहा था, सिर्फ लेक्चर देख रहा था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने 12th में पढ़ाया, 12th में मैंने 11th का सिलेबस पढ़ाया, जिसकी वजह से मेरा प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं उस चैप्टर को परफेक्ट करता था कि कोई गलती ना हो पढ़ाते टाइम। तो इसके वजह से मैंने मतलब लेक्चर के बाद क्वेश्चन कर लिया। लेकिन तुम्हारी बात करें तो तुम कैसे करोगे लेक्चर के बाद क्वेश्चन? तुम अभी लेक्चर देख देख के अगर अपने आप को कवर अप कर रहे हो तो उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो तो उस चैप्टर को तुम भूल जाओगे। ज्यादा टाइम तक तुम्हें चीजें कब रिटेन रहेगी, जब तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जेई इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग एंड नीट इज हाफ ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, नीट भी आधा क्वेश्चन सॉल्विंग पर ही डिपेंड करता है। उसमें तुम फिजिक्स की बात करो, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो, सब कुछ सॉल्विंग पर है। फिजिक्स में तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन लिख दो ना, वो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। सो दैट्स वेयर यू हैव टू वर्क। तो प्रैक्टिस वाली हैबिट आपको अभी से छोड़नी नहीं है। ठीक है, और इसका भी एक मेथड बता देता हूँ कि डेली 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, जो होमवर्क मिल रहा है वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो होमवर्क नहीं मिल रहा है वो तुम्हें करना है, और डेली 2 सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्विंग तो करना ही है तुम्हें। और अगली चीज कि भाई कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो में मैंने उन चैप्टर्स के बारे में बताया जो 11th के हैं और 12th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उन चैप्टर्स को कर लेना, क्योंकि उन चैप्टर्स को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनके बिना आपका जो 12th है वो प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब उन चैप्टर्स को अगर आप 11th में छोड़ दोगे तो आपको 12th में इशू होगा। इन चैप्टर्स पे आपको टाइट अपनी मतलब
पकड़ टाइट रखनी है और बाकी तो ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपको 11th की दोहरानी नहीं है। ठीक है, 11th में करनी नहीं है, वरना आपका 12th पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में चलो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।